अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान वाइट हाउस की थी हालत इंतहाई ख़राब। अमरीकी दस्तावेज़ात में अमरीकी इनखला की नाकामियों के असबाब का हुआ इंकशाफ। जंग को रोकने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत की तुर्की की पेशकश को किया कबूल। तुर्की सालिसी करने तैयार। इसराइली कुदरती गैस यूरोप पहुंचा सकता है तुर्की। सेहूनी सदर की तुर्की आमद पर होगा हतमी फैसला। और तालिबान की क़ैद में इस्लाम कबूल करने वाले ऑस्ट्रेलियाई लेक्चरर का अफगानिस्तान जाने का ऐलान, कहा अफगान बच्चों को पढ़ाएंगे। गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान के हाथों काबुल फतह होने से एक दिन पहले तक वाइट हाउस की हालत इंतहाई ख़राब थी। वाइट हाउस के सिचुएशन रूम की मीटिंग से लीक होने वाली दस्तावेज़ात से इंकशाफ हुआ कि बाइडन इंतज़ामिया अमरीकी और अमरीकी फ़ौजियों की मदद करने वाले अफ़गान शहरियों को निकालने में अदम दिलचस्पी रखते थे। ये वो अफ़गान थे जिन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ 20 साल कब्ज़े के दौरान अमरीका की मदद की थी, मगर मुश्किल वक्त में अमरीका उन्हें तालिबान के रहम करम पर छोड़ गया। 15 अगस्त 2021 को तालिबान के अफ़गान दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभालने से चंद घंटे कबल बाइडन इंतज़ामिया के आला हुक्काम बड़े पैमाने पर शहरियों के इनक़ला से मुतालिक बुनियादी तरीक़ेकार पर तबादला ख़याल और इंतज़ामात तरतीब दे रहे थे। उनके करीबी लोग इंतहाई मायूसी का शिकार थे कि इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा मीटिंग्स कर रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जमूद का शिकार है जिसमें फ़ौरी फ़ैसला लेने की सलाहियत भी मौजूद नहीं। लीक दस्तावेज़ात के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया को हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिरी लम्हात में क्या कुछ हो सकता है, और इसीलिए अमरीका के अफ़गानिस्तान छोड़ने से एक दिन पहले काबुल हवाई अड्डे के बाहर हमले में 13 अमरीकी फ़ौजी और दर्जनों अफ़गान हलाक हुए थे। अगली खबर अमेरिका ही से है, जहां दुनिया के सबसे रईस माने जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की साबिक़ा बीवी मेलिंडा गेट्स ने अपनी दौलत के बड़े हिस्से को फलाही इदारे गेट्स फाउंडेशन को देने से मुकर गई है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मेलिंडा अब ये रकम अपने साबिक़ शौहर के साथ कायम किए गए इदारे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बजाय दीगर फलाही इदारों में तकसीम करेंगी। बिल गेट्स और उनकी साबिक़ा अहलिया ने 2010 में ऐलान किया था कि वो अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को अतया करेगी, जो गुर्बत, बीमारी और अदम मसावत के ख़ात्मे के लिए काम करता है। लेकिन अब मियाँ बीवी में तलाक़ होने के बाद मेलिंडा ने ये रकम अपने साबिक़ शौहर बिल गेट्स के हमरा उनके फाउंडेशन में लगाने से इनकार कर दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की रूस और यूक्रेन के मुमकिन जंग को टालने के लिए एक इजलास कराने जा रहा है, जिसके लिए यूक्रेनी सदर ने हामी भर ली है। एर्दोगान ने यूक्रेनी दौरे पर इस जंग को रोकने मुमकिन कोशिश की और इसके लिए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को बातचीत पर आमादा भी किया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए एर्दोगान ने कहा कि वो दोनों ममालिक की कशीदगी को और ख़ित्ते में अमन के लिए ज़रूरी ताउन करने तैयार है। बैनुल-अक़वामी मीडिया अमरीका और बरतानिया का इस मामले में रोल पर सवाल किए जाने पर सदर एर्दोगान ने कहा कि मग़रिब ने अब तक इस मसले के हल में कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि ये लोग मामले को मज़ीद गंभीर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अभी तक इस अमल के बारे में कोई मुस्बत नुक्ते नज़र नहीं दिखाया है। एर्दोगान ने यह भी कहा कि वो जंग रोकने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो तुर्की बखुशी सालिसी का किरदार अदा करेगा। रूस और यूक्रेन के दौरान अगर जंग छिड़ती है तो इसके संगीन नताइज न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। तेल की फराहमी मुतासिर होने की सूरत में यूरोप में बड़े पैमाने पर माशी नुकसान होगा, जिससे बचने तुर्की के पास मंसूबा भी है। जंग की सूरत हाल देखते हुए तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की इसराइल से दरामद करदा कुदरती गैस इस्तेमाल कर सकता है और तेल अवीव के साथ मिलकर इसराइली गैस यूरोप भी पहुंचा सकता है। इस सिलसिले में इसराइली सदर अनकरीब तुर्की का दौरा भी करने वाले हैं। तुर्क मीडिया ने एर्दोगान के बयान का हवाला देते हुए बताया कि तुर्की और इसराइली कुदरती गैस यूरोप पहुँचाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं और दोनों मालिक के माबैन तवानाई के शोबे में इस मुमकिन ताउन पर अगले माह होने वाले दो तरफ़ा मुज़ाकरात में बात की जाएगी। तुर्की और इसराइल ने साल 2018 में दो तरफ़ा कशीदगी के बाद अपने यहाँ से एक दूसरे के सफ़ीरों को बेदखल कर दिया था। अनकरा ने तब मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी इलाके पर इसराइली कब्ज़े और इसराइल की फ़लस्तीनियों से मुतालिक पॉलिसी की मजम्मत की थी, जबकि इसराइल ने मुतालबा किया था कि तुर्की गज़ा पर हुक्मरान फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की हिमायत बंद कर दे। उसके बाद से दोनों मालिक के ताल्लुकात बहुत कशीदा रहे थे। तुर्की और इसराइल दोनों ही इलाकाई ताकतें हैं और साल 2020 में तुर्की ने अपनी वो पेशरफ शुरू कर दी थी जिसका मकसद इसराइल के साथ रवाबित को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला था।
तालिबान के साबिक़ हुकूमत के दौरान 3 साल तक कैद में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई लेक्चरर अब तालिबान हुकूमत की मदद करने अफ़गानिस्तान जाने का इरादा रखते हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले लेक्चरर टिमोथी वैक्स 3 साल तालिबान की कैद में रहने के बाद अहम कमांडर की रिहाई के बदले आज़ाद हुए थे। कैद के दौरान टिमोथी ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम जिब्राइल उमर रख लिया था। कैद से आज़ादी मिलने के बाद से वो ऑस्ट्रेलिया में ही मुक़ीम है, लेकिन अब उन्होंने तालिबान हुकूमत की मदद करने का फ़ैसला किया है। अपने एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलियाई लेक्चरर का कहना था कि वो अफ़गानिस्तान के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते और अफ़गान बच्चों की तालीम के लिए वो तालिबान अफ़गान हुकूमत की मदद करना चाहते हैं। लेक्चरर ने इस सिलसिले में मीडियाई नुमाइंदों से बात करते हुए सिख बिरादरी से अफ़गानिस्तान वापस आने की भी अपील की। याद रहे कि ऑस्ट्रेलियाई लेक्चरर को साल 2016 में काबुल यूनिवर्सिटी के दरवाजे से अगवा किया गया था, जबकि 2019 में अनस हक़ानी और खलील हक़ानी की रिहाई के बाद उन्हें आज़ादी मिली थी। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम बैनुल-अक़वामी खबरें पसंद आने पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।